हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज बात करने वाली हूँ सीटेट के रिज़ल्ट के बारे में। एक्चुअली सीटेट के रिज़ल्ट पे रोक लग गई है। जिन लोगों ने भी बीएड किया हुआ है उनका पीआरटी का रिज़ल्ट नहीं आएगा, उस रिज़ल्ट पे रोक लग गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो बस अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक बीएड का रिज़ल्ट नहीं आएगा। बीएड वालों ने, जिन लोगों ने भी सीटेट कर रखा है, बाकी बीटीसी वालों का तो आएगा ही आएगा, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। बट जो जो भी बीएड किए हुए हैं मेरी तरह, वो तो टेंशन में होंगे। मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी। एक्चुअली 2-3 दिन से दिमाग में ये था कि क्या करूं, सुपर टेट की तैयारी करूं या ना करूं, और पता नहीं रिज़ल्ट किसके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा पीआरटी का। तो जो गट फीलिंग है वो ये कह रही है कि बीएड के पक्ष में ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी राजस्थान से। राजस्थान में सबसे पहले बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद यूपी टेट का रिज़ल्ट अभी तक 2 साल से नहीं आया, क्योंकि वो बात चल ही रही है, कोर्ट के अधीन है वो भी, कि पीआरटी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तो होगा नहीं। तो ये 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। अब बात आ गई सीटेट की, तो बच्चे इतने खुश थे कि चलो ठीक है, यूपी टेट का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, राजस्थान में इनवैलिड हो गया, कोई बात नहीं है, तो हम सीटेट क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे बिहार का, अभी बिहार में 7वां चरण आने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड थे कि चलो ठीक है, मेरा सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसमें अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अब वहाँ से भी निराशा हाथ लग रही है। केवीएस में बहुतों को इंटरव्यू देना था, अभी इंटरव्यू फेस करना था, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। रही बात डीएसएसबी की, अभी DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है, वैकेंसी आने वाली है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जब बीएड पीआरटी का रिज़ल्ट आएगा ही नहीं तो बच्चे अप्लाई कैसे करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बस यही समझ में नहीं आता है ना कि सरकार ऐसा क्यों करती है। या तो बीएड को पूरी तरह से प्राइमरी के लिए एलिजिबल कर दे, या तो पूरी तरह से बाहर ही कर दे। क्योंकि बच्चों को ना एक होप हो जाती है, हम लोगों को एक होप हो जाती है कि चलो ठीक है, हम मेहनत करते हैं, पहले एक छोटा एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। पहले टेट था, फिर सुपर टेट, फिर सी टेट किसी तरह से लोगों ने क्लियर किया। उधर रोक लगी थी यूपी टेट में, तो सी टेट क्लियर किया। लेकिन जब परेशानियाँ सामने आती हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग परेशान होते हैं। मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन जो एक गट फीलिंग होती है ना, वो ऐसा कह रही है, मेरी गट फीलिंग खुद की, कि नहीं, रिज़ल्ट तो बीएड के पक्ष में ही आएगा, ऐसा लग रहा है। बाकी भोलेनाथ जाने, जो होना होगा वही होगा, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अभी जब तक रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, 1 मंथ में तो में भी आ जाना चाहिए फैसला। क्योंकि जितना जल्दी फैसला आएगा उतना ही अच्छा हम लोगों के लिए होगा, कि हम आगे की फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर पीआरटी के लिए हमारी कंडीशन होगी तो हम करेंगे, नहीं होती है तो फिर हम नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी देखते हैं, अदर एग्ज़ाम्स देखते हैं। क्योंकि सरकार को ये नहीं पता है ना कि बच्चे बहुत परेशान हैं। कुछ की तो एज निकली चली जा रही है, 2 साल 4 साल 5 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही है। अब जो लोग 39 के हो गए हैं वो तो बहुत ही टेंशन में होंगे कि मेरा सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब DSSB के लिए तो 30 एज है, तो जो 30+ हो गए हैं उनके लिए तो चांस नहीं है DSSB में। एक सुपर टेट बचा, जो भी टीचिंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि DSSB में 30 तक ही है, 30+ वालों को कोई चांस नहीं है। तो बचा एक सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी। तो ठीक है, अगर सरकार सही टाइम पर क्लियर कर देती है तो हम जैसे लोगों के लिए ये अच्छा हो जाएगा कि हम टाइम रहते ही अपना डिसीज़न थोड़ा सा चेंज करेंगे, करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में ना सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है, एक गवर्नमेंट जॉब होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब कोविड था, कोविड में आप लोगों ने देखा है कि प्राइवेट जॉब वालों की कितनी सारी नौकरियां चली गईं, खाने के लाले पड़ गए, टेंशन हो गई। बट जिनकी संविदा पे भी वैकेंसीज थी, जो संविदा पे भी जॉब कर रहे थे, उनकी सैलरी आ रही थी, और जो तो गवर्नमेंट जॉब में थे उनकी तो परमानेंट आ रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। संविदा वालों की भी आ रही थी। तो इसलिए लगता है ना कि एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए। समय कब क्या दिखा दे कुछ पता नहीं है, परिस्थितियाँ कब क्या मोड़ ले ले कुछ पता नहीं है। तो अभी हमारे हाथ में है मेहनत करना, तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मेहनत करना है, सक्सेस लेनी है और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये तो पार्ट्स ऑफ लाइफ है, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा चलता रहता है। अगर हम ये सोच के बैठ जाए ना कि हमेशा हमारी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता रहे, तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ही लोग बहुत लकी होते हैं जिनको हर चीज़ बहुत टाइम से मिल जाती है। अदरवाइज किसी की शादी लेट होती है तो शादी में प्रॉब्लम, फिर किसी की शादी टाइम से हो जाती है तो उनको बच्चे में प्रॉब्लम, किसी को बच्चे मिल जाते हैं तो उनको जॉब में प्रॉब्लम, किसी को जॉब भी मिल जाती है तो फैमिली की प्रॉब्लम। तो सब में कुछ ना कुछ लगा रहता है, सब कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं बहुत लकी होते हैं जिनको हर चीज़ टाइम से मिल जाता है। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। तो बस अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करना है कि उनका ऑर्डर क्या आता है, बीएड के पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है। अब बीटीसी वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ओपनिंग आती है फटाफट एग्ज़ाम दो और क्लियर करो। लेकिन बीएड वालों के लिए थोड़ी सी टेंशन हो गई है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हो वो क्लियर कट हो जाए। अगर बीएड वालों को उसमें चांस देना है तो सरकार क्लियर करे, अदरवाइज़ पूरी तरह से हटा दे, क्योंकि एक होप हो जाती ना, वो होप ना रह जाए। तो बस लगी रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।